वह आदमी हाथ घुमाया, मकड़ी एक जोरदार छलांग लगाई और शाम का वक्त था। राय स्टार अपने दोस्त ज्ञान भाई के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। तभी ज्ञान बोला, भाई रुको, मैं पैसे देकर आता हूँ। इतना कहकर मैनेजर के पास गया और बोला, भैया बताओ कितना हुआ। मैनेजर ने कहा 150 रुपए। ज्ञान ने तुरंत पैसे दिए और दोनों वहाँ से चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में एक सुनसान जंगल आया। अचानक उनकी मोटरसाइकिल जंगल के बीचों बीच बंद हो गई। राय स्टार ने कहा, अरे पता नहीं मेरी मोटरसाइकिल को क्या हो गया, कल ही तो सर्विसिंग करवा कर लाया था। तुम यहीं रुको, मैं पास के पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेकर आता हूँ। राय स्टार तुरंत पेट्रोल लेने के लिए चला गया और ज्ञान मोटरसाइकिल की रखवाली करने लगा। कुछ देर के बाद ज्ञान को जंगल से एक डरावनी आवाज सुनाई दी। वह आवाज का पीछा करते हुए जंगल के अंदर गया। तभी उसे सामने से एक खूंखार मकड़ी दिखाई दी। उस मकड़ी के ऊपर कोई इंसान बैठा था। ज्ञान डर के मारे वहाँ से भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह आदमी हाथ घुमाया, मकड़ी एक जोरदार छलांग लगाई और ज्ञान के शरीर के चिथड़े उड़ गए। फिर वह मकड़ी तेजी से दौड़ती हुई आगे बढ़ी। उस वक्त राय स्टार पेट्रोल लेकर वापस आ रहा था। उसे वही डरावनी आवाज सुनाई दी। राय स्टार भी आवाज का पीछा करके जंगल में पहुंचा। वहां उसे ज्ञान की लाश मिली। अचानक ज्ञान का शरीर अचानक से एक खूंखार मकड़ी में बदल गया और वह राय स्टार का पीछा करने लगा। राय स्टार भागकर जान बचाने में कामयाब हो गया, पर मकड़ी उसे भी छोड़ने वाली नहीं थी। मकड़ी गांव गांव जाकर लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मारने लगी और जो सबसे हैरान करने वाली बात थी, जिसे भी मकड़ी मारती उसका शरीर डरावनी मकड़ी में बदल जाता। अगली सुबह गांव में अफरा तफरी मचा हुआ था। लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। गांव के हर कोने में छोटी छोटी मकड़ियां घूम रही थी। राय स्टार ने रोते हुए गांव वालों को सब कुछ बताया। कल रात मैं और ज्ञान जंगल के रास्ते से जा रहे थे। अचानक मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। मैं पेट्रोल लेने गया और ज्ञान वहीं रुका। कुछ देर बाद वह जंगल की तरफ चला गया, आवाज का पीछा करते हुए। फिर एक खूंखार मकड़ी ने उसे पकड़ लिया और मार डाला। हमें उसे रोकना होगा, वरना वह पूरे गांव को खत्म कर देगा। इसी बीच गांव वालों में से एक आदमी आगे आया और राय स्टार से कहा, तुम्हें तो वह आदमी याद आ रहा होगा जो मकड़ी के ऊपर बैठा था। राय स्टार को अचानक कुछ याद आया। हाँ, यही वह है। आदमी बोला, मैं वह नहीं हूँ, वह मेरा बड़ा भाई है, रेड जोकर। उसने अपनी कहानी सुनाई। सालों पहले मैं अपने भाई जोकर के साथ इसी गांव में रहता था। मैं दिन भर गाड़ियां साफ करता और मेरा बड़ा भाई मदारी जोकर था, वह गांव गांव जाकर मदारी दिखता था। उसके पास एक खिलौने जैसी मकड़ी थी। एक दिन जब वह मदारी दिखा रहा था, अचानक वह मकड़ी उसके कंट्रोल से निकल गई और तेजी से गांव की ओर भागने लगी। गांव वाले बोले, तुम जल्दी से उसे रोको, वरना हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जोकर तुरंत मकड़ी के पास भागा, पर मकड़ी ने जोरदार छलांग लगाई और जोकर के चिथड़े उड़ गए। उसके बाद से कहा जाता है कि रेड जोकर की आत्मा उस मकड़ी में समा गई है। वह पास के जंगल में रहती है और जो भी उस रास्ते से गुजरता है जिंदा नहीं बचता।